વેલ્સપન ઇન્ડિયાના સીઈઓ અને એમડી दीपाली गोयनका साथ ही दीपाली जी बहुत स्वागत है आपका। और पहले तो बताएं कि ऑफकोर्स एक मल्टीपल फोल्ड नेट प्रॉफिट ये बार आते हुए देखा है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन्स में भी हमने एक इंक्रीजिंग फीचर देखा है विद इन्वेंट्री में एक करेक्शन देख रहे हैं। कैसे आप देख रहे हैं ये सब लेवल्स सस्टेनेबल है ईयर ऑनवर्ड्स? हाँ, डेफिनेटली जो हमने कमिटमेंट दिया हुआ है, हमने एक्चुअली इस साल का जो कमिटमेंट दिया था 10% ग्रोथ का दिया था और एबिटा का 15%, वो हम लोग इस बार अचीव करेंगे। और इसके बाद मैं ये कहना चाहूंगी जो कोर बिजनेसेस हैं हमारे, जैसे होम टेक्सटाइल्स में टावल, शीट्स, रग्स और कार्पेट्स में, उसमें हमारा जो ग्रोथ वो रहेगा वो बिकॉज ओइंग अमेरिका की भी, अगर आप देखेंगे कि अमेरिका की भी इकोनॉमी थोड़ी सी रेजिलेंट दिख रही है, तो अपॉर्चुनिटी वहां पर है और हॉलीडे सीजन की भी बड़ी अपॉर्चुनिटी ग्लोबली है। सो डेफिनेटली हाफ वन हमको ठीक लग रहा है। हाफ टू में मैं ये बोलूंगी हम लोग कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे। एंड और एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि हमारे जो इमर्जिंग बिजनेसेस हैं, जो जैसे फ्लोरिंग है, जिसका इस बार हमने 33% ग्रोथ उसमें की है, अलोंग विथ द टॉप लाइन ऑफ 225 करोड़। वो चाइना प्लस वन के कारण इंडिया के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और वेल्सपन के लिए भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। सो हेंस वहां पर है। और हिंदुस्तान में जो हमारी रिटेल रिटेल स्टोर्स हैं वेल्सपन के, जो कि हाईएस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड ब्रांड है, आज हम लोग 13,000 स्टोर्स में हैं। क्वार्टर वन थोड़ा स्लो रहा, बट क्वार्टर टू जैसे आपको पता ही है कि सीजन खुलता है इंडिया के अंदर, वहाँ अपॉर्चुनिटी हमको ग्रोथ दिख रही है। बट हैप्पी टू से कि हमारा एबिटा इस बार पॉजिटिव रहा है रिटेल में पहली बार। एब्सोल्युटली। सो दीपाली जी ये बताएं कि आपके बहुत सारे वर्टिकल्स हैं, फिर एक्सपोर्ट्स है और ऑफ कोर्स डोमेस्टिकली है, और जो आपने बोले कि जो नए आपने वर्टिकल्स शुरू किए हैं फ्लोरिंग में, कौन से एरिया से आपको मैक्सिमम एडवांटेज मिल रहा है अभी तक, और एक्सपोर्ट फ्रंट पे और डोमेस्टिकली अभी डिमांड कैसी है? क्या आपने नए कस्टमर्स ऐड किए हैं और कैसे पाइपलाइन है? सबसे पहले तो ये बोलना चाहूंगी, देखिए वेल्सपन इंडिया के जो भाग हैं, एक तो कोर बिजनेस है जो कि जिसमें हमारा पूरा मैन्युफैक्चरिंग होम टेक्सटाइल्स टिका हुआ है। उसके अलावा जो हमारा डोमेस्टिक बिजनेस है वो रिटेल बिजनेस है। और थर्ड है फ्लोरिंग, जिसमें हमारा हार्ड फ्लोरिंग, सॉफ्ट फ्लोरिंग है। और हमारा एडवांस टेक्सटाइल है जो वेट वाइप्स का बिजनेस है। तो अगर मैं इनको ओवरआर्चिंग देखूंगी, तो डेफिनेटली जो कोर बिजनेसेस में हमारी जो अपॉर्चुनिटी है वो यूएसए में ज्यादा रहती है, बिकॉज सबसे बड़ा कंजम्पशन वहीं पे रहता है। बट यूके, यूरोप में भी हमारी अपॉर्चुनिटी, शेयर ऑफ शेल्फ बढ़ रहा है, बिकॉज हमारे पास डिज्नी का एक लाइसेंस मिला है। दैट्स अ रीजन हमारी वहां पे एक अपॉर्चुनिटी बढ़ रही है, तो वहां पे ग्रोथ की हमको अंदेशा दिख रहा है। और इंडिया के अंदर हमारा डोमेस्टिक बिजनेस का जो अपॉर्चुनिटी है वो काफी बड़ा दिख रहा है। सो यस, दैट इज वेयर इट इज। फ्लोरिंग फ्लोरिंग में हमारी अपॉर्चुनिटी, अभी जो 3-4 क्वार्टर्स निकल गए हैं, एवरीबडी वाज कंसर्न कि क्या होगा ग्रोथ का। अब टाइम आया है कि हम यहाँ पर कंसिस्टेंटली अपनी परफॉर्मेंस दिखाएंगे, बिकॉज डिमांड हमारी खाली यूनाइटेड स्टेट्स में नहीं बढ़ रही है, यूके, यूरोप में भी है, हॉस्पिटैलिटी सेगमेंट में भी है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भी है। सो जी। यस, ये वाले मार्केट्स हमारे लिए और बड़े होते जा रहे हैं एंड यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज भी दिख रही हैं। सो अर्लियर ऑन जब ये लीन क्वार्टर्स थे, आपने सेल्स ग्रोथ 12% ईयर ऑन ईयर दिखाया था, फुल ईयर गाइडेंस आपने 10% बोला था, और आपको लगता है कि लो है, आप कुछ रिवाइज करना चाहेंगे? हम यही मेंटेन करेंगे, बिकॉज मैं आपको ये कहना चाहूंगी, बिकॉज ग्लोबल डायनामिक्स पोस्ट कोविड ना स्टेडी स्टेट नहीं रही है। हमेशा कोई ना कोई चीजें अपन को दिखती रहती हैं। बट यस, एक अपॉर्चुनिटी जो हमको दिख रही है यहाँ पर, कि यस, ये जो कमिटमेंट हमने दिया है इसको हम लोग कायम रखते हैं, एंड देयर माइट बी सम गुड सरप्राइजेस इज वेल गोइंग फॉरवर्ड। विल वेट फॉर द सरप्राइजेस। लेकिन अभी आगे चल के फेस्टिव सीजन भी आएंगे, और हिस्टोरिकली हमने देखा है कि 20 to 25% ग्रोथ हम देखते हैं हाफ सेकेंड हाफ में। फेस्टिव सीजन पे आप कुछ थोड़ा डिपेंड कर रहे हैं, कुछ वहाँ से ग्रोथ मिल सकता है? अगर मैं इंडिया की बात करूं तो डेफिनेटली यहाँ पर अपॉर्चुनिटी काफी दिख रही है। हमारी जो बुकिंग हुई है ऑटो विंटर की, काफी बड़ा अपसाइड मिला है, तो हम लोग काफी पॉजिटिव हैं इंडिया मार्केट के प्रति। क्वार्टर वन सबके लिए ही थोड़ा स्लो रहा था, बट हमको दिख रहा है कि क्वार्टर टू, क्वार्टर थ्री, बिकॉज इस बार दिवाली भी नवंबर में दिख रही है,
सो वहां पे हमको अपॉर्चुनिटी दिख रही है फॉर अ पॉजिटिव अपसाइड। कोर बिजनेसेस में अगर हम देखें तो वो हम इसीलिए कह रहे हैं कि हाफ वन में हमको अपसाइड डेफिनेटली दिख रहा है, बिकॉज इट इज इन वो प्रिपरेशन है Q3 के लिए, बिकॉज Q3 में वो फेस्टिव सीजन हो जाता है ग्लोबली। सो यस, दैट इज एन अपॉर्चुनिटी देयर। सो दैट्स व्हाट वी आर सीइंग हियर। चलिए, ऑन दैट